Hello students, how are you? In this video, I am going to tell about the infinitives. The infinitives. The infinitive या infinitive वर्ब के पहले टू प्लस वर्ब। कल इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव प्रायः किसी वर्ब से पहले टू लगाने से बनता है। अभी बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके साथ टू छिपा रहता है, वो भी इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि इन्फिनेटिव जो है, पहले तो बता दें कि इन्फिनेटिव किस रूप में काम करता है, इसका कितने प्रकार है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इन्फिनेटिव बता चुके हैं कि यह नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। उसी के बारे में बात करना है इसका। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला नाउन इन्फिनेटिव, नाम ही स्पष्ट है, नाउन इन्फिनेटिव, और या सिंपल। दूसरा नाम क्या है? सिंपल भी कहते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। और दूसरा है जिरंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। नाउन इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव। जिरंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, नाम से स्पष्ट है, लग रहा है कि इसमें विशेषता बताया जा रहा है, और इसमें क्वालिफाइंग हो रहा है, नाउन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो बात भी सही है, नाम है नाउन इन्फिनेटिव तो नाउन का काम भी करता है, और ये जिरंडियल या क्वालिफाइंग है तो ये विशेषता का ही काम करता है। तो पहले बात करें कि नाउन इन्फिनेटिव क्या होते हैं। नाउन इन्फिनेटिव फर्स्ट, नाउन इन्फिनेटिव सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव हम जानते हैं कि नॉन फिनिट्स वर्ब्स में इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल्स होते हैं। उसमें इन्फिनेटिव मुख्य है। सेंटेंस को जोड़ने में या उसको एनालिसिस करने में इसका बड़ा योगदान रहता है। बताएंगे इस वीडियो में। तो मैं बता दूं कि नाउन इन्फिनेटिव क्या है और जिरंडियल इन्फिनेटिव क्या है। वह इन्फिनेटिव जो सेंटेंस में आकर या जो सेंटेंस में नाउन की तरह नाउन का रूप काम होता है फंक्शन। नाउन 5 रूप में काम करता है। नाउन की तरह किसी वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या? वह इन्फिनेटिव जो सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में ना, किसी लिख दें यहाँ, किसी भी कोई सेंटेंस ही रहेगा। किसी सेंटेंस में नाउन की तरह किसी वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अथवा कॉम्प्लीमेंट
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एवं केस इन एपोजिशन की तरह केस इन एपोजिशन का काम करता है नाउन इन्फिनिटिव कहा जाता है। नाउन इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है। नाउन का हम 5 रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने पढ़ाया है केस के बारे में। नाउन में इसको डिटेल में देखना है तो नाउन के फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ नाउन, इसके हेडिंग करके मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जब नाउन शुरू किया था। तो उसमें नाउन के 5 रूप में, नाउन जो है किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है या केस इन एपोजिशन के रूप में होता है। उसी रूप में नाउन इन्फिनिटिव का, जब नाउन की तरह काम कर रहा है क्या, कि वह इन्फिनिटिव जो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एवं केस इन एपोजिशन का काम करता है, नाउन इन्फिनिटिव कहा जाता है। ये स्पष्ट बताया। अब इनके बारे में एक एग्जाम्पल दे दें। यही इनका फंक्शन है, इसका यूज भी है। जिससे कि मैं कहूँ नाउन जो किसी सब्जेक्ट में किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। टू ईरर इज ह्यूमन। टू ईरर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। जो भी यहाँ इज के बाद है कॉम्प्लीमेंट ही है, तो हमको यहाँ से लेना है। यहाँ तो ह्यूमन है, अलग विषय है, इन्फिनिटिव तो है नहीं, इन्फिनिटिव ये हमारा है। तो टू ईरर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, त्रुटि करना ही मानवीय है। दूसरा टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ तो एकदम ठीक इसका उसी का, त्रुटि करना मानवीय है, मानव त्रुटि करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्पेलिंग त्रुटि कर डालता हूँ, बताता हूँ, नियम बताता हूँ, कहीं बोलने में भी गलती हो जाती है और स्पेलिंग तो बहुतायत गलती हो जाती है। तो वही कह रहा है कि टू ईरर इज ह्यूमन, क्या करना, त्रुटि करना, गलती करना मानवीय है, ह्यूमन है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना दैवीय है। सभी क्षमा नहीं कर सकते। मर्सी, ये फॉरगिव, ये जो है ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि नेचुरल गिफ्ट होती है। ये कहा छोड़िए, नेचुरल गिफ्ट हो जो भी, हमको यहाँ लेना है टू फॉरगिव। ये सब्जेक्ट है कि नहीं, इज वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यही होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो यहाँ मैं क्या इसके रूप में बताया, सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इतना समझा दिया। ठीक, अब बात करें कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, सबके बारे में बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया। ये दूसरा था। ठीक, पहला बता दिया, ये पहला रहा, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ज़्यादा लिख दिया। जैसे शी wants to sing, wants to sing क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी wants to sing। मैं एक बात बता दूं यहाँ कि यह नाउन का भी काम करता है
और वर्ब का भी काम करता है। बता दूं किस लिए? शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, थोड़ा यहाँ याद आ गया, ए सॉन्ग। तो शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, देख रहे हैं? तो यहाँ टू सिंग तो हमारा नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये वांट्स का ऑब्जेक्ट है। और यदि सॉन्ग की बात आती है तो सिंग इस रूप में वर्ब भी काम कर रहा है। ये सॉन्ग, अब इसका ऑब्जेक्ट ये है, किसका? सिंग का ऑब्जेक्ट कौन है? सॉन्ग है। इस रूप में यह भी क्या है? इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यह भी वर्ब का काम कर रहा है। कहने का मतलब कि इन्फिनिटिव वर्ब का भी काम कर, नाउन के साथ, नाउन वर्ब तो है ही, नाउन में काम करता है, नाउन के साथ साथ वर्ब का भी काम करता है। कब? जब इसके साथ ऑब्जेक्ट अभी मैं रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस स्थिति में ये वर्ब हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है कि इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव नॉन फिनिटिव ऑफ वर्ब जो है वर्ब का भी काम करते हैं, उसके साथ साथ मतलब नाउन का भी काम करते हैं, बताएंगे एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो यहाँ मैं कहा कि शी वांट्स टू सिंग पर हमको चलना है, ए सॉन्ग छोड़िए, उभायल कोई बात नहीं है। तो शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया ये, ठीक। दूसरा लेते हैं, दे लाइक टू प्ले, दे लाइक टू प्ले मैच, या प्ले छोड़िए, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। दो रूप में बता दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो गया। हो गया क्लियर? अब आगे बात करें। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है किसी वर्ब का, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। इसको मिटा दें, ये बताइए कि सब्जेक्ट है, तब नाउन की तरह व्यवहार हो रहा है। इसको मिटा दें कि क्योंकि हम ये दिखाई दे, केवल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हम नाउन पढ़ा रहे हैं, नाम नाउन की तरह हो रहा है यूज। दे लाइक टू प्ले नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अरे प्रोनाउन भी हो सकता है, तो प्रोनाउन भी होगा तो नाउन के बदले में भी है। आगे देखिए, माई एम इज टू बी सक्सीड, माई एम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, और टू बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट ये वर्ब क्या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया प्रयोग। माई एम इज टू बी सक्सीड। और बात करें किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। चौथा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, द ट्रेन इज अबाउट कम। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है, और टू कम इन्फिनिटिव ही गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, द ट्रेन इज नहीं लिखवाया है, ट्रेन इज टू हो गया यहाँ, ठीक। द ट्रेन इज, द ट्रेन इज अबाउट प्रीपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ, हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन नाउन में भी पढ़ा था इसी तरह। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ठीक है, ठीक। अब इसका एक और है रूप होता है केस इन ए पोजिशन। केस इन ए पोजिशन का रूप बता दूं, केस इन ए पोजिशन, केस इन ए पोजिशन के रूप में एग्जाम्पल दे दें। इट इज फुलिश, इट इज फुलिश, फुलिश टू, इट इज फुलिश टू talk like that, talk like that। देखा, बता रहा हूँ। ईट जो है
प्रोनाउन है और उसी के लिए टू टॉक लिखा गया है। इट इज फुलिश टू टॉक लाइक दैट। उस प्रकार की बात करना मूर्खता है। तो ईट के स्थान पर मतलब ईट क्या है, प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन के लिए टू टॉक का प्रयोग किया गया है। यहाँ मैं केस इन पोजीशन के बारे में मैं बता दूं कि केस इन पोजीशन क्या होता है। ऐसे तो नाउन के लिए होता है, तो नाउन के लिए है तो प्रोनाउन भी है। जब किसी नाउन के साथ उसी के लिए उसकी विशेषता बताने के जो भी कहे दूसरा नाउन रहता है, उसी के साथ उसे केस इन पोजीशन कहते हैं, परस्परवाचक नाउन कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बता दूं कि कबीर ए फेमस हिंदी पोएट रोट बीजक। ठीक, कबीर दास या कबीर कहिए, कबीर दास भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे। कबीर दास रोट बीजक। कबीर दास ने बीजक लिखा, कोई जरूरत नहीं इसकी, लेकिन इनकी विशेषता बता रहा है। कबीर दास ए फेमस हिंदी पोएट। तो पोएट क्या है, यही नाउन है, इसकी विशेषता है। तो यह नाउन केस इन पोजीशन में है। इसके बाद में कामा है, इसके पहले भी कामा हिंदी में। इसी के लिए प्रीपोजिशन प्रोनाउन हम ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रोनाउन ईट है। ईट जो है टू टॉक के लिए प्रयोग किया गया है कि ईट इज फुलिश टू टॉक लाइक दैट। मतलब जो बात करना है, बात करना के लिए ईट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ईट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है। यहाँ वस्तु है ईट, क्योंकि बात करना एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बातचीत करना उसको हम देख नहीं सकते, हम की बात कैसे हमारी बात कह रहा है, सुना जा रहा है कान से, लेकिन अब उसका शेप तो कहीं कोई आकार तो नहीं है। तो ये कह रहा है कि इट इज फुलिश टू टॉक लाइक दैट, केस इन पोजीशन के रूप में हो गया। इस प्रकार में इसमें सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव में मैंने बता दिया कि नाउन की भांति जैसे नाउन का 5 रूपों में प्रयोग होता है, इसका भी 5 रूपों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जिरंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। दूसरा जिरंडियल क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। वह इन्फिनेटिव ठीक, वह इन्फिनेटिव जो एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन का, ठीक है, क्या करे, क्वालिफाई करे। वह एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे एवं एडजेक्टिव क्या होता है कि वह इन्फिनेटिव जो एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को क्वालिफाई करे, ठीक, एवं एडजेक्टिव या एडवर्ब बनकर, या ये एडजेक्टिव नहीं, या एडवर्ब बनकर एवं एडवर्ब बनकर किसी एडजेक्टिव
वर्ब या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे जिरंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्या कहा? वह इन्फिनेटिव जो एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को क्वालिफाई करे एवं एडवर्ब बनकर किसी एडजेक्टिव, जानते हैं कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, अपने आप एडवर्ब का बताता है, वर्ब का बताता है, या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, जिरंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, उसे वह कहे हैं तो उससे ठीक है, वह बोले हैं उससे जिरंडियल कहा था। इसमें क्या क्या बात आया? एक पहली बात आया कि इन्फिनेटिव जो एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को क्वालिफाई करे। पहले तो नाउन क्वालिफाई करा दें। आई हैव ए हाउस टू लिव इन। देख रहे हैं, आई हैव ए हाउस टू लिव इन। ये हाउस नाउन है, इनकी विशेषता ये बता रहा है इन्फिनेटिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, याद रहे। आई हैव ए हाउस टू लिव इन, मेरे पास एक घर है, टू लिव इन रहने के लिए, इन अंदर ये एडवर्ब है, इन यहाँ प्रीपोजिशन मत सोचिएगा। ठीक है, तो आई हैव ए हाउस टू लिव इन, इस नाउन की विशेषता है लिव रहने के लिए। ठीक है, मेरे पास रहने के लिए घर है, तो इस नाउन की विशेषता क्या बताया? जो एडजेक्टिव बन गया है, यही टू लिव क्या बना है? एडजेक्टिव बना है। आज इसके पहले मैं बता रहा था तो नाउन था केवल, वो यही क्या था? केवल नाउन था, या तो वर्ब काम का जब ऑब्जेक्ट लिख देने पर। अब यहाँ एडजेक्टिव बन रहा है। आई हैव ए हाउस टू लिव इन, ये क्या बना? किसका क्वालिफाई कर रहा है? हाउस मतलब नाउन की क्वालिफाइंग क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड क्या है? कहे की विशेषता, हिंदी में की विशेषता टू लिव है। देखा, हाउस नाउन की विशेषता टू लिव है, मतलब यह नाउन की विशेषता बता रहा है। हो गया, हाउस जो है जो कि नाउन है की विशेषता टू लिव है, यहाँ टू लिव हो रहा है या बता रहा है। ठीक, अब क्या करें बताएं? अब इस बता रहा है कि किसी नाउन क्वालिफाई होते गया, एडवर्ब बनकर किसी एडजेक्टिव वर्ब या पूरे, तीन बात करना है। एक तो हो गया नाउन वाला हो गया, अब तीन बात है। एडवर्ब बनकर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब का या पूरे सेंटेंस का। अब तीन एग्जाम्पल देखता हूँ उसके बारे में। जिरंडियल के बारे में, एडवर्ब बनकर किसी एडजेक्टिव का देखते हैं। रंजना इज टू थीन टू रन। देखा, रंजना इज टू थीन टू रन, यहाँ थीन क्या है? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव की विशेषता क्या है? यही रन है। ये क्या है? एडवर्ब हो गया। विशेषता बता रहा है इस एडजेक्टिव की, तो एडवर्ब हो गया। देखिए, थीन की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। तो यही यहाँ टू रन जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका अर्थ होगा कि रंजना इज सो थिन दैट शी कैन नॉट रन। इसका अर्थ होगा
कि रंजना इज सो, जिसकी जवाब लिख सकते हैं, बता दूं इसका अर्थ है ही, रंजना इज सो थिन दैट, देखिए मैं बताया था कि दैट का ये या तो एनालिसिस करिए या तो इसको कंबाइन करिए। तो रंजना इज सो थिन दैट शी कैन नॉट रन। रंजना, ये टू बहुत मायने रखता है, निगेटिव सेंस रखता है। रंजना इतनी पतली है कि वह दौड़ नहीं सकती। देखिए इसको इतने बड़े सेंटेंस को मतलब दो क्लाजेज को एक में कर दिया गया है। मतलब इसको हम क्या किए हैं, ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम सिंपल में बना दिए हैं। तो रंजना इज टू थिन टू रन, मतलब इसको क्या, तो कहने का मतलब किस एडजेक्टिव को हम क्या किया, देखिए ये एडवर्ब यह भी है, ये क्या है, एडवर्ब है। इसके पहले भी एडवर्ब है, देख रहे हैं, और इसी को थिन से पहले एडवर्ब है, ठीक, और इसको विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहा है टू, तो इसकी विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो रंजना इज टू थिन टू रन। आगे दूसरा एग्जाम्पल दे दें। वी आर हैंडसम, या नहीं, वी आर वीक, हम लोग कमजोर हैं, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए हम लोग कमजोर हैं। ठीक है, हम इतना सिंपल दिया। वीक है एडजेक्टिव हो गया, इसकी विशेषता ये क्या बता रहा है, स्पीक, ये हमारा एडवर्ब काम कर रहा है, हो गया कि वी आर वीक टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक क्या है, कमजोर की विशेषता बता रहा है। किस काम के लिए कमजोर है, टू स्पीक इंग्लिश, टू स्टे हियर, ठीक है, टू टॉलरेट, सहन करने के लिए कमजोर है। मैं कुछ भी यहाँ जो भी होगा इसके लिए विशेषता ही बताएगा, ठीक। अब ये हो गया एडजेक्टिव विशेषता। अब बात करें एडवर्ब का, ये तो एडजेक्टिव का हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता। अब बात करें वर्ब की विशेषता। वर्ब की विशेषता बताता है, शी began to weep, she began to weep, वह क्या की, began शुरू की, to weep रोना, इसकी विशेषता है, began का विशेषता है, टू सी या शी वेप्ट। हम थोड़ा बता रहे हैं कि वर्ब विशेषता, तो शी वेप्ट कर दें, शी वेप्ट, शी यहाँ हो गया, शी वेप्ट टू सी डियर फाइट। अब हो गया क्लियर, पर्पज हो गया, किस लिए, काज, इस कारण से शी वेप्ट टू सी डियर फाइट, वह रोई। इस वर्ब की विशेषता टू सी है, इस वर्ब की विशेषता टू सी है। यहाँ एडवर्ब का काम हो रहा है, ये इन्फिनेटिव क्या कर रहा है, ये टू सी जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, सी वेप्ट टू सी, क्या सी, डियर फाइट, उन लोगों की लड़ाई को देखकर वह रोई, ठीक है। आगे एक और है, एक ये है इसमें कि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है। एक बात करें इसमें कि किसी सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है, जब सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तब ये एडवर्ब का काम करेगा। एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, वर्ब के बारे में बता दिया, और मैं बता दूं सेंटेंस के बारे में। स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ, he was caught, अरे he was a thief was, the thief was caught,
द थीफ वाज काट। क्या है इसका? काट, पकड़ लिया गया। टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ द थीफ वाज काट। ये द टू स्पीक द ट्रूथ पूरे सेंटेंस को द थीफ वाज काट को विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को इसको मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई किसको? पूरे सेंटेंस को। तो टू स्पीक द ट्रूथ द थीफ वाज काट, कहने का मतलब इस प्रकार मैं बताया कि जिरंडियल या क्या जिरंडियल कहें या क्वालिफाइंग, ये किसी नाउन बनकर, एडजेक्टिव बनकर किसी नाउन को विशेषता बता रहा है, एडवर्ब बनकर किसी एडजेक्टिव का, वर्ब का या पूरे सेंटेंस का। और मैं इसमें बता दूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर बता दें और स्पष्ट हो जाएगा क्या है क्या। एक का हिंदी में अर्थ क्या होता है, थोड़ा अंतर है। तो एक तरफ लिखते हैं नाउन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं जिरंडियल, जिरंडियल इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, अरे इन्फिनेटिव, ठीक है। नाउन इन्फिनेटिव और जिरंडियल इन्फिनेटिव, इसका काम है यह वर्ब के साथ, पहला वर्ब के अतिरिक्त नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है या कार्य करता है जो भी, ठीक। यही क्या है? नाउन वर्ब के अतिरिक्त, वर्ब के अतिरिक्त जानी गए हैं किसका काम करता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। काम करता है। दूसरा मैं बता दूं, हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। हिंदी में अर्थ ना होता है, ना होता है। इसका क्या होता है? हिंदी में अर्थ, हिंदी में अर्थ के लिए होता है, के लिए, देखिए अंतर होता है। यही दोनों में अंतर है। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे देते हैं। जैसे सी, और हमें देना है ऐसा एग्जाम्पल कि दोनों में आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि ना भी हो जाए और के लिए भी हो जाए। शी वांट्स टू सी, या ही लिखिए, ही वांट्स टू सी हर। क्या हुआ? ही वांट्स टू सी हर। ही वांट्स, वह चाहती है, वह चाहता है, उसे देखना चाहता है। ही वांट्स टू सी हर, वह उसे देखना चाहता है, चाहता है। इसका बता दें, ही हैज कम टू सी हर। क्या देखा? ही हैज कम टू सी हर। कम की विशेषता, अरे जिरंडियल है, कम की विशेषता टू सी है। तो ही हैज कम आया है, इस कम की विशेषता टू सी बता रहा है। सी हर, तो इसका अर्थ क्या है? वह उसे देखने के लिए आया है, उसे देखने के लिए। देखा क्या था? हिंदी में अर्थ के लिए होता है, तो के लिए हो गया यहाँ। सी मतलब देखना, के लिए टू।
वह उसे देखने के लिए आया है। क्या अंतर है? यहाँ देखना है, वह देखना चाहती है। ही हैज कम टू सी हर, वह उसे देखने के लिए आया है। क्लियर है? तो ये अंतर भी हो गया। इस प्रकार में ये इन्फिनेटिव का दोनों पार्ट, नाउन या सिंपल इन्फिनेटिव या जिरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव के बारे में बता दिया, और इनका अंतर भी बता दिया क्या इसमें अंतर होता है। एक ना अर्थ रखता है, एक के लिए अर्थ रखता है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने इतना बता दिया। मेरा उद्देश्य है कि मैं जितना भी जो भी टॉपिक बताता हूँ डिटेल में बता देता हूँ। मुझे कोई जादुई छड़ी जैसा ट्रिक नहीं बताना है। यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को गहन में अध्ययन करना है तो उसके लिए ही ये बना है। क्रमबद्ध जो है सिस्टमेटिक तरीके से वह अध्ययन करे और उसका जो भी लक्ष्य चाहता है उसका सब पूर्ण कर देगा। इन ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है कि झट से ट्रिक पाया काम चल गया। ट्रिक नहीं बताना है। मैं पूरा सिलेबस, मेरा उद्देश्य है कि मैं ग्रामर का एवरी पॉइंट जितना भी रूल्स हैं सब बतला दूँ। यदि यह वीडियो आपको लाइक हो, मेरा पसंद हो, तब से लाइक और सब्सक्राइब और कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।